हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर ओन यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा। भाई हम क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें हमारी वीडियो वहीं स्टॉप हो गई थी। 31 का हम और वाले क्वेश्चन कर रहे थे, लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। 31 का और का क्वेश्चन कर रहे थे। तो देखो भाई, इससे पहले के जो 2 मार्क्स के हैं और 3 मार्क्स के हैं, वो लास्ट क्वेश्चन बच रहे हैं 3 मार्क्स के, तो वो देख लीजिए वो वीडियो। आप पेपर आपका बिल्कुल पास में है। अब तो हरियाणा बोर्ड वालों का कल पेपर है, तो अपने पूरे जोरों शोरों से तैयारी, जितना रिवीजन हो उसके ना रिवीजन मार लो। ठीक है भाई, देखो अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 31, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। कहता है लार्जर जो है वो एक्सिड हो रहा है किससे, 18 डिग्री। तो लेट कर लेते हैं, लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल, लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल एंगल्स आर एक्स कोमा वाई। दो सप्लीमेंट्री एंगल हमने क्या मान लिया, एक्स एंड वाई। अब आपको मालूम है सप्लीमेंट्री एंगल और एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस वाई दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री हो गया। और कंडीशन क्या दे रखा है, एंगल एक्सिड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना दे रखा है, 18 डिग्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब दोनों को सोल्व करना है, कौन से मेथड से यूज करोगे, एलिमिनेशन मेथड। सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट क्या आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, सेकेंड x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। साइन चेंज करें, कई बार ऐसा होता है कि आपको विदाउट साइन चेंज करे भी कैंसिल हो जाता है, बट आपको एक माइंड में सेट हो रखा है कि साइन चेंज करो तो कर लो। माइनस प्लस माइनस, गोट इट। x से x कैंसिल हो गया, वाई वाई कितना हो गया, 2y हो गया हमारे पास, प्लस के हैं दोनों। 180 में से 18 जाएगा तो कितना चला जाएगा हमारे पास, 162, क्योंकि ये माइनस का है ना। 2 से कितनी बार जा रहा है, 81। y की वैल्यू तो आ गई कितनी, 81 डिग्री। अब y आ गया हमारे पास, x निकालना है। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, किसी में पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ y इन सेकंड, मैं सेकंड पुट कर रही हूँ। x माइनस 81 इक्वल टू 18, दूसरी तरफ ले जाओ, x इक्वल टू 18 प्लस 81, x की वैल्यू कितनी आ गई, 99 डिग्री। हमें यही निकालना था। देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा था, फाइंड देम, कि उन एंगल को फाइंड आउट करके बताओ। अब आ गया भाई हमारे पास सेक्शन डी। सेक्शन डी स्टार्ट हो गया है। सेक्शन डी का क्वेश्चन देख लो, तब तक रीड करो सेक्शन डी क्या कहता है। सेक्शन डी कहता है जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे कितने मार्क्स के चले जाएंगे, 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 32 देखो। 32 में क्या कहता है, A girl of height 90 centimeter is walking from a base of lamp post at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of its shadow after 4 seconds. ठीक है भाई, एक लड़की है, एक लैम्प पोस्ट है, ये हमने मान लिया एक लैम्प पोस्ट है। लैम्प पोस्ट, अच्छा थोड़ा टेढ़ा गया। दूसरा देखो, ये हमारे पास क्या आ गया, एक लैम्प पोस्ट है जिसकी हाइट कितनी है, 3.6 मीटर है। क्लियर है। दूसरा क्या कहता है कि यहाँ से गर्ल है जो वॉक कर रही है 4 सेकंड बाद, मान लो यहाँ से यहाँ तक कि उसने 4 सेकंड कर ली, 4 सेकंड, 4 सेकंड में वो यहाँ आ गई है। ठीक है, और किस स्पीड से आ रही है, 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है, 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब क्या कहता है कि जो गर्ल्स है उसकी हाइट तो 90 सेंटीमीटर है। 19 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो तो 0.9 मीटर, क्योंकि सारे डिजिट सेम होनी चाहिए ना यूनिट में। तो क्लियर। अब यहाँ से एंगल जो बन रहा है इनका, नहीं एंगल नहीं, फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो, शैडो की बात कर रहा है। ठीक है, तो शैडो देख लेते हैं इनकी। ये बन गए हमारे पास ट्रायंगल ABCDE। अच्छा, जो पोल है हमारे पास वो अर्थ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा, और जो लड़की है वो भी हमारे पास कितनी डिग्री एंगल बनाएगी, 90 डिग्री एंगल बनाएगी। क्लियर है यहाँ तक।
हमें निकालना क्या कहता है, फाइंड लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड चलने के बाद उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी शैडो की, गर्ल्स की, मतलब डी ई फाइंड आउट करना है। तो हम लेट कर लेते हैं डी ई को क्या, एक्स। अच्छा बी डी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, लेट करा पहले, तो लेट डी ई डिस्टेंस जो है वो एक्स मीटर है। बी डी डिस्टेंस, बी डी डिस्टेंस क्या होते हैं, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाती है मेरे पास, डिस्टेंस। वही मैं यहाँ करूँगी, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई, 1.2 मल्टीप्लाई 4, तो कितना आ गया 4.8 मीटर, क्या आ गई बी डी डिस्टेंस। क्लियर है यहाँ तक, बी डी डिस्टेंस 4 इसको यहाँ से यहाँ तक को मैंने x माना है और यहाँ से यहाँ तक का मेरे पास 4.8 डिस्टेंस है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी 4.8 प्लस x। गॉट इट। अब क्या करना है, दोनों को सिमिलर करना है आपको, क्योंकि मार्क्स पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास 3 मार्क्स है तो डायरेक्ट आप कर दोगे कि हाइट को हाइट के अपॉन में लिख दोगे और शैडो को शैडो के अपॉन में, बट 5 मार्क्स का है तो पहले सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करो। इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई, एक तो ले ली ए बी ई, दूसरी सी डी ई, 2 ट्रायंगल ले ली। इसमें क्या कहूँ मैं, एंगल ए बी ई इक्वल है एंगल सी डी ई, ईच 90 डिग्री। गोट इट, ईच कितने डिग्री का 90 डिग्री। साथ में मैं ये कह दूँ यहाँ हमारे पास ई जो है वो दोनों में आ रहा है कॉमन, देखो ए बी ई में भी आ रहा है, सी डी ई में भी आ रहा है, तो एंगल ए ई बी इक्वल है एंगल सी ई डी। क्या लिख दूँ इसके ब्रैकेट में, कॉमन है ये, तो कैसा है कॉमन, बाई एंगल एंगल ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर होगी ट्रायंगल सी डी ई। क्लियर है। अब ट्रायंगल सिमिलर हो गई है तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो भी क्या रहेगा हमारे पास, इक्वल रहेगा। कैसे, क्या लिखूँ अब, ए बी अपॉन सी डी, मतलब ए बी के अपॉन में सी डी, ठीक है। फिर दूसरा बी ई के अपॉन में डी ई, बी ई अपॉन में डी ई। क्लियर है, बी अपॉन डी ई। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू कितनी है 3.6, यहाँ लिखती हूँ भाई, ए बी की वैल्यू है 3.6 अपॉन सी डी की वैल्यू देखो भाई कहाँ से कहा था कि सी डी ये रहा 0.9 इक्वल बी से लेके ई तक 4.8 प्लस एक्स, 4.8 प्लस एक्स। ये शैडो वाला क्वेश्चन अच्छे से करके जाना भाई। फिर उसके बाद क्या है मेरे पास डी ई की वैल्यू कितनी है, एक्स है। यहाँ तक क्लियर है। इसको कैंसिल कर सकते हो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। कितनी बार गया ये, 4 बार। एक्स को उठा के दूसरी तरफ लेके जाऊँ तो कितना हो गया 4x। क्या लिखूँ, 4x इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स। अब ये x उठा के इधर आ गया तो कितना आ गया 3x इक्वल टू 4.8, कितनी बार जा रहा है 1.6। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गया, x आ गया आपके पास 1.6 मीटर। मतलब 4 सेकंड चलने के बाद उस लड़की की जो शैडो रहेगी उसकी लेंथ कितनी रहेगी 1.6 मीटर। मैं फिर से कह रही हूँ, शैडो वाले क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, हाइट जो है हाइट के अपॉन में हाइट लिखनी है, हाइट के अपॉन में हाइट लिखनी है। शैडो जो है शैडो के अपॉन में शैडो। अब ऐसा नहीं है ए बी की शैडो बी डी ओ, नहीं, ए बी की शैडो कितना क्या रहेगी बी ई। बड़ी हाइट में जो बड़ा है उसकी बड़ी शैडो मिलेगी, तो ए बी की शैडो क्या रहेगी बी। क्लियर है। हाइट के अपॉन में हाइट लिखनी है, शैडो के अपॉन में शैडो लिखनी है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है। 33 क्वेश्चन को एक बार आप हिंदी में रीड कर लो, चाहे इंग्लिश वाले बच्चे हो फिर इंग्लिश में देख लो क्या कहता है। देखो, शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है, यह शेड एक घनाभ के आकार का है। अब ये वर्ड ना समझ में आए इंग्लिश वाले को तो समझ लो अपना कि ये कैसा है, क्यूबॉइड जैसा, जिस पर एक अर्ध बेलन आरोपित है, जिस पर एक आधा सिलेंडर है। यदि शेड के आधार की विमाई 7 मीटर 15 मीटर और घनाभकार भाग की ऊंचाई 8 मीटर है। समझ में आ गया, लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है। क्लियर है। शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, इसके अंदर जितनी हवा आ सकती है उस हवा का आयतन निकालना है। क्लियर है। अब अपने इंग्लिश वाले अपने इंग्लिश में देख लो। कई बार होता है इंग्लिश वाले बोले हमें समझ ही नहीं आता हिंदी में क्या है ना।
तो देख लो अपना इंग्लिश में। कुछ ऐसा डायग्राम दे रखा हमें, जिसमें अगर मैं बात करूँ क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड में हमें क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है 7 मीटर, ब्रेथ दे रखी है हमें 8 मीटर, हाइट दे रखी है हमें कितनी, 15 मीटर। ठीक है भाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है हमें 7, 8 और 15 मीटर। इसके अंदर हमारे क्या निकालना है, वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम निकालना है इसके अंदर, तो वॉल्यूम तो क्या क्या निकाल सकते हैं, क्यूबॉइड भी और हाफ क्या है, सिलेंडर है। दूसरी ओर लिख लो सिलेंडर। अब सिलेंडर की रेडियस बात करूँ तो आप बताओ भाई, ये हाफ आपके पास सिलेंडर है, तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा डायमीटर हो गया, रेडियस कितनी होगी 7/2 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी तो हाइट कितनी होगी 15 मीटर। हो गया ना। जैसे अपने खेतों में जो पानी देने वाला पाइप होता है, उसकी पूरी लेंथ उसको खड़ा करोगे तो वही तो हाइट हो गई उसकी। आ गया समझ में। तो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट शेड कैन होल्ड, तो शेड कितनी वॉल्यूम को होल्ड करेगी, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर। सिलेंडर कैसा है हमारे पास, हाफ है, तो वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर। क्लियर है। तो लिखिए भाई, वॉल्यूम इनसाइड क्या नाम है इसका, शेड। कब, जब कोई भी पीपल नहीं है और कोई भी मशीन नहीं है, नो पीपल एंड नो मशीन। तो वो किसके इक्वल आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर। क्लियर है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, LBH, हाफ मतलब हाफ कर दिया। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम में πr²h। दोनों के h है हमारे पास, इसकी 15 है, इसकी 15 है। ले करो भाई इसका, लेंथ 7 × 8 × 15 प्लस 1/2, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी है 7/2 × 7/2 × h कितना है 15। क्लियर। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगी, 2 से कितनी बार हो गया 11 टाइम्स हो गया है। यहाँ से हमारे पास इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा 840 प्लस इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 288 प्लस 0.75। क्लियर। दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो कितना आएगा 1128.75 मीटर क्यूब। क्लियर है भाई। अब आगे क्या कह रहा है कि उसी एरिया में कुछ मशीन रख दी जाए जिनका स्पेस कितना है 300, जो इतना स्पेस लेंगे 300 मीटर क्यूब ले रही है, और एक वर्कर जो है वो इतना स्पेस लेता है, तो 20 वर्कर कितना लेंगे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कहता है मशीन रख दीजिए, मान लो इस कोने में मशीन है, यहाँ पर वर्कर काम कर रहे हैं 20, तो कहता है इनके आने के बाद एयर कितनी रहेगी इनसाइड, कब, जब इसके अंदर क्या है मशीन भी है और वर्कर भी है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द शेड, वॉल्यूम ऑफ एयर inside the shed when there are machine and worker inside it। जब इसके अंदर मशीन भी हो और वर्कर भी हो तो क्या होगा ये टोटल वॉल्यूम ऑफ शेड। टोटल वॉल्यूम ऑफ शेड हमने ऊपर निकाल दिया, उसमें से माइनस करेंगे क्या वॉल्यूम ऑफ मशीन प्लस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 20 पीपल, या वर्कर बोल दो 20 वर्कर के द्वारा। ठीक है भाई। वॉल्यूम ऑफ शेड आपने ऊपर निकाला है, वही वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पर। कितनी आई थी आपके पास 1128.75 माइनस वॉल्यूम ऑफ मशीन दे रखा है कितना है 300 प्लस 20 मल्टीप्लाई एक वर्कर का कितना है 0.08। क्लियर है। कितना आ गया 1128.75 माइनस 300 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1.6।
दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1128.75 माइनस 301.6। इसके बाद हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 827.15 मीटर क्यूब। क्लियर है भाई? 827.15 मीटर क्यूब। आपको इसके में मेथड समझ में आना चाहिए कि मेथड क्या है कि पहले जब वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम किस किस का होता है, क्यूबॉइड प्लस हाफ सिलेंडर का, क्यूबॉइड प्लस हाफ सिलेंडर। फिर कहता है नहीं भाई उसका नहीं निकालो, आप इसके अंदर कुछ मशीन रख रहे हो और क्या रख रहे हो, कुछ वर्कर ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अब बताओ एयर कितनी आएगी, तो टोटल में से वर्कर का और मशीन का माइनस कर दो, वर्कर का और मशीन का क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 33 के और में है। 33 के और वाला देखो क्वेश्चन क्या कहता है। ए डेकोरेटिव ब्लॉक सोन इन फिगर मेड बाय टू सॉलिड, ए क्यूब एंड ए हेमिस्फीयर। एक क्यूब है और एक क्या है, हेमिस्फीयर। अपने वाले बच्चे देखते ही समझ गए होंगे कि क्या करना है क्यूब आते ही, तो क्लियर है ना। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज ए क्यूब, क्यूब है तो उसमें कौन सा एरिया लगाओगे, टोटल सरफेस एरिया विद एज 5 सेंटीमीटर एंड हेमिस्फीयर फिक्स ऑन टॉप ऑफ द डायमीटर, डायमीटर दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर हेमिस्फीयर का। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक। एक बार डायग्राम बना ले। एक आपके पास नीचे क्या है, क्यूब है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है। हेमिस्फीयर का डायमीटर आपको दे रखा है कितना, 4.2। डायमीटर है वो कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। डायमीटर आपके पास 4.2 सेंटीमीटर। क्लियर है? ओके। साइड जो दे रखी है क्यूब की वो कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक क्या क्या है भाई, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। अच्छा बेस कैसा है इसका, सर्कल वाला है। कैसा बेस है इसका, सर्कल का। अब देखो कैसे पता चल रहा है कि भाई टोटल सरफेस एरिया लगाना, क्यूब में लगा दिया, हेमिस्फीयर में एम इसको कलर कर रहे हैं स्फीयर को, तो ऊपर ऊपर से कर दिया। अब नीचे से तो नहीं होगा ना, नीचे से नहीं होगा, उसका क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्लियर है? लिख लो भाई साइड ऑफ क्यूब जिसको हम ए लेट करते हैं, उस कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, कितनी दे रखी है, 4.2/2, तो मतलब 2.1 सेंटीमीटर। क्लियर? लगा दे फॉर्मूला। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्यूब का क्या होता है, 6a² प्लस हेमिस्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया 2πr²। बेस का सर्कल जैसा है ना, बेस तो कैसा है, सर्कल जैसा है, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। 6a², 2 में से एक πr² गया तो लिख दो πr² ही बच गया हमारे पास। क्लियर है भाई? ए की वैल्यू रखो क्या है, ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 5, तो लिख दो 5 × 5 प्लस पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू रखो क्या है, 2.1 × 2.1। यहाँ तक बोलो क्लियर है? कैंसिल हो रहा है, कर लो इसको। कितनी बार जा रहा है, 3 बार, तो 0.3 लिख दिया। क्लियर है भाई? यहाँ तक मल्टीप्लाई करते हैं हम। 6 को 5 से करा 30, 30 को 5 से करें 150 प्लस 22 को 3 से करें तो कितना आ गया, 66। 66 को 21 से करें तो कितना आ गया हमारे पास, 1386। 2 के बाद पॉइंट लगा दो, दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ गया आपके पास। ऐड करा तो कितना आ गया, 163.86। किस में है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया में से किस में होता है, स्क्वायर यूनिट होता है, तो क्या लगा दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है भाई सभी को? फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में डाल दिया करो कि भाई यहाँ से हमें डाउट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34। देखो भाई 34 क्या कहता है, अपना फेवरेट क्वेश्चन। यहाँ से तो आएगा ही, मीन निकालना पूछ ले, मोड पूछ ले या मीडियन पूछ ले, आपको सभी फॉर्मूले आने चाहिए।
ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या दे रखा हमारे पास, मोड निकालने के लिए दे रखा। मैं टेबल इसी में यूज कर लेती हूँ, टेबल लैम्बडा की इसी में बता देती हूँ कि मोड का। क्वेश्चन नंबर 34, क्या मोड में और तो कुछ निकालना ही नहीं है क्योंकि फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एफ दे रखा हमें, इसी से काम चल जाएगा। तो सबसे पहले मोड का फॉर्मूला देख लेते हैं क्योंकि इसमें क्या निकालना, हमें मोड निकालना, फाइंड द मोड। तो मोड का फॉर्मूला क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। क्या होता है भाई, एल प्लस F1 माइनस एफ नोट अपॉन 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू एच। क्लियर है सभी को? लिखते हैं हम मोड का फॉर्मूला, L प्लस F1 माइनस एफ नोट अपॉन 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 और मल्टीप्लाई में क्या है, H है। अब ये सारा क्या क्या है, ये फ्रीक्वेंसी F1 है, एफ नोट है, F2 है, ये सारी फ्रीक्वेंसी है। L क्या है, लोअर लिमिट किसकी, मोड क्लास की। H क्या है, हाइट है। ठीक है, तो मॉडल क्लास देखते हैं। मॉडल क्लास सबसे पहले F ढूंढो, F मतलब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, F की। F की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 20 है। तो ये आपके पास क्या हो गया, F1। इससे ऊपर वाली F0 और इससे नीचे वाली F2। क्लियर है? लिख लो आप यहाँ पर, F1 के अक्रॉस आपके पास क्या रहेगी, मोड क्लास। तो मोड क्लास आपके पास क्या होगी, मोड क्लास होगी है आपके पास 125 to 145। क्लियर? जिसमें L की वैल्यू क्या है, 125। H क्या है, दोनों का इंटरवल का डिफरेंस होता है। डिफरेंस कैसे निकालते हो, अपर लिमिट, अपर क्या है 145 माइनस लोअर लिमिट कितनी है 125। कितना आ गया आपके पास, H की वैल्यू आ गई है 20। F1 कितना हुआ, 20। F1 की वैल्यू कितनी है 20। इसके अलावा F0 की वैल्यू कितनी है 13। F2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 14। सारी वैल्यू उठाओ, फॉर्मूले में पुट कर दो। वैल्यू पुट करते हैं भाई, वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास मोड क्या आ जाएगा, मोड आ गया हमारे पास। L की वैल्यू कितनी आई है 125 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू है 20, F0 13 अपॉन 2F1, F1 की वैल्यू 20 माइनस F0 13, F2 14। मल्टीप्लाई में H है तो H की वैल्यू कितनी है आपके पास 20 है। क्लियर भाई, H की वैल्यू कितनी है 20 है। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 125 प्लस 20 माइनस 13 बोले तो 7 आ गया, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 20 बोले तो 40 माइनस 20। दोनों को पहले ऐड कर दो क्योंकि दोनों का साइन सेम है, दोनों का साइन क्या होता है, सेम होता है। तो दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। क्या आ गया 27 मल्टीप्लाई कितना है 20। क्लियर? यहाँ से क्या करते हैं, 40 में से 27 को माइनस करते हैं, 13 बच जाएगा। 125 प्लस 7, ऊपर क्या है 20 भी साथ में इसके मल्टीप्लाई में है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, अपॉन में 13 आ गया। अच्छा, इसके बाद क्या करना होता है, हमें एलसीएम लेना होता है कि एलसीएम हम कितना ले लेंगे, 13 ले लेंगे। कितना चला जाएगा हमारे पास, यहाँ कर देती हूँ भाई। एलसीएम आ गया हमारे पास कितना 13, 125 मल्टीप्लाई 13 प्लस 20 को 7 से करेंगे 140। क्लियर है? अब क्या करना है, 125 को 13 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। 125 को 13 से मल्टीप्लाई करा तो आ रहा है 1625 प्लस 140 अपॉन में कितना है 13 है। ऊपर दोनों को ऐड कर दो, ऐड करो तो कितना आ गया 1765 अपॉन में 13। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ज़्यादा क्या कर सकते हो, 1765 को 13 से डिवाइड करके पॉइंटों में लिख दो, नहीं यहाँ तक छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंजुगेटिव पॉजिटिव बोल रखा है और इंटीजर है, तो कौन से पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं। जैसे ये हमारे पास नंबर लाइन 0 है, ये 1 2 3 4, तो गैप देखो कितने का आ रहा है, 1 1 का हो रहा है। तो अगर पहला x मान लिया तो दूसरा क्या आएगा, x+1 आएगा। सम ऑफ बोथ स्क्वायर इज 365, तो लेट कर लो पहला x दूसरे का x+1। लेट 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर आर, लेट 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर आर और एक को तो x मान लिया, दूसरे क्या मान लिया x+1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ बोथ स्क्वायर
एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्र कितना दे रखा है 365। क्लियर है भाई। सम ऑफ वो स्क्वेयर मतलब पहले इनका स्क्वेयर करो फिर क्या कर दो सम कर दो। यहाँ क्या प्रॉपर्टी आइडेंटिटी यूज कर सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वेयर क्या होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ए की वैल्यू क्या है एक्स बी की वैल्यू क्या है 1 तो खोलो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। एक्स स्क्वेयर क्या हो गया 2x स्क्वेयर प्लस 2x 1 को दूसरी तरफ लेके गए तो कितना हो गया 364। 2 दोनों में से कॉमन ले लो 2 कॉमन लिया तो क्या आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इक्वल टू 364। कैंसिल कर दो भाई 2 से 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 2 जा 4। क्लियर है। तो क्या आ गया हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इक्वल टू 182। और अपनी रफ नोटबुक लेके बैठा करो ताकि आप भी साथ के साथ सोल्व कर सको। अब इसको उठा के इधर ले आओ तो क्या आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आप दो तरीकों से सोल्व कर सकते हो। एक तो कौन सा फैक्टराइजेशन फैक्टराइजिंग करके सोल्व कर सकते हो और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या निकालना होता है पहले डी निकालना होता है। डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac और उसके बाद एक्स निकालना एक्स क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी अपॉन 2a। ठीक है भाई। किसी को स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो स्लो करके देख ले सेटिंग में जाके अपनी स्पीड को स्लो कर ले। क्लियर। अब आपकी मर्जी आप किसी भी मेथड में इसका यूज कर सकते हो। मैं फैक्टराइजेशन यूज कर रही हूँ। फैक्टराइजेशन में हम क्या देखते हैं सम तो आना चाहिए कितना 1। प्रोडक्ट देखते हैं प्रोडक्ट कितना आना चाहिए माइनस का 182 आना चाहिए। अब कोई बड़ी डिजिट होगी ना जिसकी मल्टीप्लाई इतनी जाए और डिफरेंस बन जाए तो मैं ले लूँ कि 14 और 13 ले लूँ। जब 14 और 13 को जब मैं ऐड करूँगी तो ये तो 27 गया बट मेरे पास 1 आना चाहिए तो एक माइनस का ले लो। माइनस का लिया 14 माइनस 13 तो 1 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 182। क्लियर है। एक्स की जगह वैल्यू रखूंगी मैं क्या आ गया मेरे पास एक्स स्क्वेयर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। पेयरिंग कर लो दो की। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है एक्स कॉमन आ रहा है एक्स ले लो बाहर क्या बच गया x प्लस 14। इन दोनों में से नहीं समझ में आ रहा है यही लिख दो उठा के x प्लस 14 लिख दिया। अब देखो यहाँ तो माइनस 13x था जबकि आपने x लिखा है तो बाहर क्या रहा होगा माइनस का 13 रहा होगा। क्लियर। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 14। यहाँ क्या बच गया x यहाँ क्या बच गया माइनस का 13 इक्वल में क्या है 0। या तो ये टर्म 0 है या फिर ये 0 है तो क्या लिख सकते हो मैं x प्लस 14 इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 13 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 14 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 13। नॉट पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है तुम बताओ। क्योंकि उसने क्या बोला था कैसे इंटीजर है वो पॉजिटिव इंटीजर है जबकि ये तो कैसा है नेगेटिव है। तो x की वैल्यू 13 आ गई। दूसरा निकालना है तो दूसरा क्या आएगा x प्लस 1 मतलब 13 प्लस 1 कितना आ जाएगा 14। तो दो पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास एक तो 13 आ गया और दूसरा कितना आ गया है 14 आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अच्छा इसी के और में एक और क्वेश्चन मिलता है आपको 35 के और वाला क्वेश्चन देखते हैं पहले। 35 के और में भी ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा आपको। डिस्क्रिमिनेंट बोले तो डिस्क्रिमिनेंट होता है डी। देखो तब तक रीड करो आप क्वेश्चन क्या कहता है 35 का और का। और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक करें शेयर कर दे। देखो क्या कह रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट निकालना पहले इक्वेशन लिख लेते हैं क्या है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। इसको और सोल्व कर लें एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना लिया 3 लिया 3 3 जा 9 3 2 जा 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में तो क्या आ गया 9x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्चुअली में ये इक्वेशन बना ली मैंने। क्लियर। जिसको अगर मैं कंपेयर करूं किससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 तो a की वैल्यू तो मेरे पास क्या आ गई 9 आई है b की वैल्यू कितनी आ गई -6 एंड c की वैल्यू कितनी आ गई 1। क्लियर है इतना। डिस्क्रिमिनेंट जो बोल रहा है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है डी। डिस्क्रिमिनेंट इट मीन्स डी निकालना। और डी का फॉर्मूला क्या होता है पीछे मैंने बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। निकालो भाई डी।
बी की वैल्यू कितनी है -6, -6 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 1। 6 का स्क्वायर कितना गया 36, 9 को 4 से करेंगे कितना 36 इक्वल टू 0। अब इसमें अब 3 कंडीशन होती है, डी में हमारे पास 3 कंडीशन चली जाती है। देखो फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड। फर्स्ट क्या कहता है, अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 जाए, मतलब आपके पास नेगेटिव जाए, जैसे डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो आप कह दो रियल रूट नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट्स नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 जाए तो कहोगे टू इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट, टू इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। इक्वल का मतलब क्या होता है कि दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 चली जाए तो क्या कहेंगे, रियल रूट एग्जिस्ट बट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग हैं, रियल रूट्स एग्जिस्ट बट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी, ऐसा नहीं है कि दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। क्लियर? तो इतना तो हो गया, डिस्क्रिमिनेंट तो हो गया है। आपको इस क्वेश्चन में आपको ये मालूम होना चाहिए सारा का सारा, डी का डिस्क्रिमिनेंट किसे कहते हैं, डी को कहते हैं, ये मालूम होना चाहिए। क्लियर? अब देखो इसमें क्या कहता है, हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स बताओ। अब रूट्स का नेचर आपको ये मालूम है तो ही तो बता पाओगे। डी की वैल्यू कैसी है 0, तो नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स की अगर मैं बात करूं तो रूट्स के नेचर कैसा है, टू रियल इक्वल रूट्स। कैसे हैं, दो रियल और दोनों के दोनों कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं। नेचर ऑफ रूट्स भी हो गया। फाइंड देम इफ दे आर रियल, हाँ भाई रियल है तो निकाल दो उनको। निकालने का तरीका क्या होता है, एक्स होता है, एक्स का फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, वैल्यू पुट कर दो -b की वैल्यू ऑलरेडी -6 है, प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी है 0 है, अपॉन 2a की वैल्यू कितनी है 9, माइनस माइनस क्या हो गया +6, और 0 को किसी में भी ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, 0 ही होता है, 2 मल्टीप्लाई 9। एक बार प्लस का रख दो, एक बार कैसा रख दो बीच में माइनस का, x इक्वल टू +6 + 0 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 9, या फिर x इक्वल टू 6 - 0 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 9। यहाँ से क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई 6 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 9। 2 से कितनी बार गया 3, 3 से कितनी बार 3 बार, तो 1/3। क्लियर है? यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो सेम यहाँ से मिलेंगे, क्योंकि इक्वल बोला है ना, तो 6 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 9 है। 2 से कितनी बार गया 3 से, 3 से कितनी बार गया 3 टाइम्स, तो 1/3। रूट्स टू इक्वल रियल रूट्स आर, 2 इक्वल रियल रूट्स आर 1/3, 1/3। क्लियर है भाई? 35 तक आपको क्वेश्चन कितने मार्क्स के मिल रहे हैं, 5 मार्क्स के। और इसमें और वाले क्वेश्चन देख लो कहाँ कहाँ पर आपको और के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। देखो 32 से हमने स्टार्ट करा था, 5 मार्क्स में हमारे पास 32 से स्टार्ट करा था, 32, 33 में आपको और मिलेगा, 34 एंड 35, 33 और 35 में आपको और का क्वेश्चन मिलेगा। क्लियर है? 33 और 35 में और का दे रखा, मतलब 2 क्वेश्चन में आपको और का मिल रहा है 5 मार्क्स के में। क्लियर है भाई? अब बच गया हमारे पास सेक्शन ई। सेक्शन ई जो होता है वो हमारे पास केस स्टडी होता है। केस स्टडी आपको 7 चैप्टर से, 9 चैप्टर से, और कौन से चैप्टर से देखने को मिल रही है, 5th चैप्टर से। देखो ये आपके पास कौन सा चैप्टर जा रहा है, सीधा समझ में आ रहा है, 7 चैप्टर जा रहा है। ठीक है, ये आपके पास कौन से चैप्टर का है, डायग्राम 9 चैप्टर का है। याद है 2 इक्वल पोल्स जिसकी डिस्टेंस है वो 80 है, तो उससे रिलेटेड है, हो गया। और ये आपके पास कौन से चैप्टर का गया है, 5th चैप्टर का, एपी वाले, अर्थमेटिक प्रोग्रेस वाले। क्लियर है? तो करें भाई इनको भी। केस स्टडी में आपके पास 36, 37 एंड 38 3 क्वेश्चन है आपके पास केस स्टडी में, तीनों 4-4 मार्क्स के। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 36 रीड करते हैं। ये डायग्राम कुछ दे रखा है, डायग्राम में देखो क्या कहता है, ए बी सी कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। पहले ए के कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो ए का एक्स की वैल्यू है 1 और वाई की वैल्यू कितनी है 5 है, साथ के साथ लिखते चलते हैं भाई।
केस स्टडी में जब आप कंफ्यूज हो ना तो कैसा क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट सीधे उसके आंसर पे जाए ना, क्वेश्चन पे जाया करो कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। फाइंड द पोजीशन ऑफ सी, आपको समझ में आ जाएगा कौन से चैप्टर से। पूरा इतना बड़ा रीड करोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 36। मैं पोजीशन लिख रही हूँ ए बी सी की। ए की पोजीशन है वो है एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 5 है, 1,5। बी की अगर मैं बात करूं तो बी की कुछ पोजीशन दे रखी है, एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू है 9, 4,9। ठीक है, सी की पोजीशन की बात करूं, एक्स की 7 है और वाई की करूं तो एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, वाई की बात करूं तो कितनी है 4 है। डी की बात करूं तो जो कि हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि डी मैंने क्यों लिखा, क्योंकि डी हमारे पास दे रखा है ना, इसमें कहीं ना कहीं डी रहा होगा। चलिए अब ठीक है, जो भी दे रखा है आप सीधे अपने चले जाओ क्वेश्चन पे। जब क्वेश्चन में समझ में ना आए ना तब रीड करके देखना उसको। फाइंड द पोजीशन ऑफ पोल सी। अरे सी की पोजीशन पूछा गया है, ये कौन सा था, सी था ना हमारे पास, तो आप डायरेक्ट लिख दो पोजीशन। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, पोजीशन ऑफ द पोल सी, क्या पोजीशन है 7,4। सेकंड पे आ जाओ। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल बी फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ द पार्क। अब ओ कहाँ है, सेंटर ओ ये रहा। ओ के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे 0, 0। ओ का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0, 0। तो ओ का कोऑर्डिनेट मैं यहाँ लिख देती हूँ, ओ क्या है 0, 0। डिस्टेंस मतलब आपको क्या निकालनी है, बी ओ डिस्टेंस निकालनी है। बी ओ डिस्टेंस निकालनी है तो सबसे पहले आप बी का कोऑर्डिनेट लिखो। बी का कोऑर्डिनेट क्या है 4,9। ओ का कोऑर्डिनेट लिखो, ओ क्या है 0,0। आपको बी ओ तो निकालनी है ना। इसको मान लिया आपने x1 है, y1 है, इसको मान लिया x2 है और ये क्या है y2 है। बी ओ डिस्टेंस निकालनी है, लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, अंडर ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 मतलब 0, 0 माइनस 4 करूँ तो 4 ही बोल दूँ, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। क्या लिखूँ, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। क्लियर है, यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे 6 + 1 कितना गया 7, 8 + 1 9, √97 यूनिट आ गई है। किसकी डिस्टेंस, बी ओ की डिस्टेंस। 2 हो गए पॉइंट। थर्ड पे चलो। अब थर्ड क्या कहता है, फाइंड द पोजीशन ऑफ फोर्थ पोल डी सो दैट ए बी सी डी फॉर्म ए पैरेललोग्राम। अच्छा भाई यहाँ डी मान लिया, अरे ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बना रहा है। लो भाई बना दो एक पैरेललोग्राम। हो गया। पैरेललोग्राम क्या कहता है कि जो इसके डायगोनल होते हैं वो इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। ये ओ पॉइंट मान लिया और इसके कोऑर्डिनेट मान लिया x, y। लेट करा, लेट पोल डी क्या है x, y है। ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो डायगोनल क्या कहते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। इक्वली बाइसेक्ट करते हैं मतलब ये और ये आपस में इक्वल, ये और ये आपस में इक्वल हो गया। तो O इज मिड पॉइंट ऑफ AD एंड O इज मिड पॉइंट ऑफ BC। O जो है, O नाम ना लेके कुछ और नाम ले लो भाई, क्योंकि O हमारा ओरिजिन भी तो ले रखा है, तो इसको P ले लो। P इज मिड पॉइंट ऑफ AD एंड P इज मिड पॉइंट ऑफ BC। लिख दो, P इज मिड पॉइंट ऑफ AD एंड BC। कोऑर्डिनेट ऑफ P आर, कोऑर्डिनेट ऑफ P आर, P के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, दोनों को ऐड करो। मिड पॉइंट थ्योरम लगा तो भाई मिड पॉइंट क्या कहते हैं, दोनों को ऐड करो पहले को। 1 + x/2, 5 + y/2 हो गया। ये तो किसके, ADs के अकॉर्डिंग। इक्वल रहेंगे BC के अकॉर्डिंग भी। 4 + 7/2, 9 + 4/2। क्लियर, क्या करा हमने, AD से निकाल लिया P का कोऑर्डिनेट। AD से निकाला तो मिड पॉइंट है तो पहले दोनों को ऐड करा, 1 + x/2, दूसरे को 5 + y/2। फिर BC से निकाला, BC से भी मिड पॉइंट है तो पहले दोनों को ऐड करा, 4 + 7/2 और 9 + 4/2। अब इक्वेट कर दो x की वैल्यू के अकॉर्डिंग। 1 + x/2 जो है वो इक्वल है किसके, 7 + 4 कितना हो गया 11/2।
यहाँ से 5 + y/2 जो है वो इक्वल है 9 + 4 कितने गए 13/2। 2 से 2 कैंसिल, 1 को दूसरी तरफ लेके गई तो x = 11 - 1 कितना आ गया 10 आ गया। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 5 को दूसरी तरफ लेके गई तो y = 13 - 5 तो कितना आ गया, y की वैल्यू हम यहाँ लिख देती हूँ 8 आ गई है। y = कितनी आ गई है 8। क्लियर। कोऑर्डिनेट निकालना था, हमने xy माना था तो x की वैल्यू आ गई है 10 और y की वैल्यू कितनी आ गई है 8 आ गई है। बट अगर कई बार होता है कि आपको ये ना आ रहा हो, दूसरा इजी पड़ रहा है तो दूसरा कर लो। कहता है बी पोर्शन, क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। इस सी की डिस्टेंस आपको इजी लगती है। ए पॉइंट कितना है आपके पास 1,5। ए सी की डिस्टेंस निकालिए। ए पॉइंट है आपके पास 1,5 एंड सी पॉइंट आपके पास 7,4। वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो और इसको y2। मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लगा रही, ये रहा आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ए सी निकालना है आपको, तो ए सी क्या आएगी √of x2 - x1 मतलब 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 4 - 5 का होल स्क्वायर। 7 - 1 मतलब 6 √of 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 5 मतलब -1 का स्क्वायर। क्लियर है। तो 6 का स्क्वायर कितना गया 36। 1 का स्क्वायर 1 तो कितना आ गया √37 आंसर आ गया। क्लियर। अब देखो कई बार क्या होता है कि आपको ये थर्ड पोर्शन में से दोनों में से कोई भी एक करना है तो आप प्रीफर करो ना ये वाला, क्योंकि आप ये जल्दी से कर सकते हो। क्लियर है। इसमें आपको फिर भी दिमाग लगाना पड़ रहा है कि क्या है मिड पॉइंट है, इसमें तो आपको डिस्टेंस ऊपर करके आए वही डिस्टेंस यहाँ निकाल दो। क्लियर है भाई। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या क्या याद होना चाहिए, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, दूसरा मिड पॉइंट से याद होना चाहिए और तीसरा ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार सिर्फ इतना इतना क्वेश्चन पूछ लेता है कि पैरेललोग्राम का 4th पॉइंट निकालो। तो पैरेललोग्राम का 4th पॉइंट निकालने का आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेट इक्वल करके। ठीक भाई। कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, एक बार तो निकाल देते हैं एडी से और एक बार किसे बीसी से, एडी और बीसी से, एडी और बीसी से, क्योंकि पी जो है वो मिड पॉइंट होता है, एडी का भी और पी मिड पॉइंट होता है किसका, बीसी का भी। साथ में इसमें आपको सेक्शन फॉर्मूला भी अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि रेशियो फाइंड आउट करवाता है वो ज़्यादातर आपसे। सेक्शन फॉर्मूला देख लो एक बार क्या होता है। ये आपके पास कोई भी 2 पॉइंट ए बी, ए के कोऑर्डिनेट आपने माना x1 y1, बी के माना x2 y2। यहाँ कोई पी पॉइंट है जो इसको लाइन को डिवाइड कर रहा है m/n से। पी के कोऑर्डिनेट x, y है। तो सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको क्या होता है, x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है mx2 + nx1 / m + n, याद है ना। और y की वैल्यू क्या आएगी my2 + ny1 / m + n। क्लियर है। सेक्शन फॉर्मूले से x और y। अच्छा इसमें रेशियो फाइंड आउट करवाता है, जब रेशियो फाइंड आउट करता है ना तो आप हमेशा रेशियो क्या मानोगे k/1। उस टाइम आपको ये दे रखा होता है, रेशियो फाइंड आउट करवाता है तो क्या निकालेगा k/1। k/1 आपको लेट करके चलना है। ठीक है भाई। नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं अब हम। देखो भाई इसमें देखो फिर से मैं वही बात कहती हूँ कि जब ना समझ में आए ना इतना सब कुछ तो आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के फाइंड द लेंथ ऑफ पीओ, आपको पीओ निकालना है। आपको साफ साफ क्लियर हो रहा है कौन सा क्वेश्चन है, आपके 37 है। थोड़ा नीचे करते हैं और आप नोटबुक लेके बैठा करो भाई, आप प्रैक्टिस लगाया करो जब मैं करवा रही हूँ तो। फाइंड द लेंथ ऑफ पीओ, पीओ निकालनी है। तो ये आपको ट्रायंगल नजर आ रही है ना, PQO, बना ले इसको। ट्रायंगल कुछ ऐसी है आपके पास, कौन सी ट्रायंगल है ये, PQO। क्योंकि पीओ निकालना है, ये 60 डिग्री दे रखा है, ये 20 मीटर दे रखा है। थीटा के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस और ये क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। हमें तो ये निकालना है ना, तो ये कब आएगा, परपेंडिकुलर जो दे रखा है और जो निकालना है उसका यूज करो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 10 होता है और 10 थीटा लिखा मैंने। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, बेस क्या है पीओ और 10 60 डिग्री। मैंने बोल दिया है इंपॉर्टेंट जो ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू है वो याद करने के लिए। इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता दिया है कि ये वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए। अब देखो यहाँ 10 60 की √3 होता है, तो मैंने रखा 20/PO = √3। ये उधर चला जाएगा वो इधर आ जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 20/√3 = PO। रेशनलाइजेशन कर दे इसका, √3 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दे और √3 से नीचे।
यहाँ तो 3 हो गया, वहाँ कितना हो गया 20√3। तो क्या आ गया हमारे पास, पीओ की वैल्यू आ गई है 20√3/3। ये आपके पास किसका आंसर आ गया है, फर्स्ट का आंसर आ गया है। फर्स्ट में पीओ ही तो पूछा है आपसे, फाइंड द लेंथ पीओ हो गया। ऊपर का कुछ रीड नहीं करा हमने। फाइंड द लेंथ आर ओ का लेंथ निकाल देंगे। आर ओ की लेंथ निकालने के लिए अब हमें ये देखना है क्या ये दोनों इक्वल हाइट के या नहीं है। तो देख लो, रीड कर लो। 2 हॉट बर्निंग आर पुट ऑन 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट्स। इक्वल हाइट्स है भाई, इक्वल हाइट्स है तो मतलब ये भी कितना है 20 मीटर। क्लियर है। अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए भी आप डायग्राम बना लो। ये आपने डायग्राम बनाया, नाम दे दिया। ये ओ है, ये 30 डिग्री है, ये आर है, ये एस है और ये कितना है 20 मीटर। थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। हमें बेस निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो गिवन है और जो निकालना है उसमें रिलेशन परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 20, बेस की वैल्यू कितनी है OR, और tan कितने डिग्री 30 डिग्री। क्लियर है। tan 30 कितना होता है 1/√3। तो रखूँ मैं इसमें वैल्यू 20/OR इक्वल टू 1/√3। इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाए, इसको इधर ले जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कह दूँ तो क्या आ गया मेरे पास 20√3 इक्वल टू OR। दिस इम्प्लाई 20√3 इक्वल टू OR की वैल्यू आ गई हमारे पास। क्या आ गई OR की वैल्यू 20√3 इक्वल टू OR। क्लियर है। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रोड। अच्छा भाई ये 2 पोल थे, ये विड्थ होगी। थर्ड पार्ट, विड्थ ऑफ द रोड। विड्थ ऑफ द रोड चौड़ाई क्या होगी PO प्लस OR। PO की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20√3/3 प्लस OR की वैल्यू कितनी है 20√3। दोनों में 20√3 कॉमन आ रहा, ले लो बाहर। 20√3 कॉमन ले लिया आपने, अंदर क्या बच गया 1/3 + 1। एलसीएम ले लो, इसमें एलसीएम लिया तो कितना आ गया 20√3। तो ये था ही हमारे पास, अंदर 3 एलसीएम लिया 1 + 3 टोटल कितना चला गया 4। तो लिख दो 20√3 × 4/3। 4 को मल्टीप्लाई करो 20 से तो कितना आ गया 80√3। 80√3/3 इसकी क्या आ गई विड्थ के आंसर आ गया। क्लियर। अब और वाला क्वेश्चन करने की नेसेसरी नहीं है, आपने कर लिया ठीक है। थर्ड पार्ट और में क्या दे रखा है वो आप रीड करके देख लो। देखो और वाला पार्ट तो क्या कहता है, रीड कर लिया। और कहता है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन मेड बाय PQ, कहता है PQ जो लाइन है इज 45 डिग्री। कहते हैं इससे जो एंगल बन रहा है 60 ना होकर 45 डिग्री हो, तो PO कितना होगा। ठीक है भाई, वो भी देख लेते हैं। ये हमारे पास एंगल कितना है 45, उसने खुद कहा है 60 ना होकर 45 है। ये P है और ये 20 मीटर है, ये Q है। तो कहता है PO कितना होगा। फिर से वही थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर, ये बेस और ये वाला हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात करूँ तो क्या होता है हमारे पास tan थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमें जो गिवन है और जो निकालना है उसमें रिलेशन तो यही बन रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 20 है, बेस हमें फाइंड आउट करना है मतलब PO है, और tan कितने डिग्री है 45 डिग्री। tan 45 को सबको वैल्यू मालूम होनी चाहिए, कितनी होती है 1 होती है। तो 20/PO इक्वल टू 1। PO को दूसरी तरफ लिखी गई तो 20 किसकी वैल्यू आ गई है PO की। PO की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास 20 मीटर में। क्लियर है। सभी जो भी यूनिट है उन सभी की क्या है मीटर है। यूनिट क्या है भाई मीटर है। अब देखो इसमें क्या मोस्टली क्या याद करना है आपको, इसमें याद करना है कि tan 60 कितना होता है, tan 30 कितना होता है और tan 45 क्या होता है। tan 60 होता है वो होता है √3, 30 होता है 1/√3, 45 होता है वो 1। साथ में आपको क्या याद करना है कि tan थीटा जो होता है उसको हम क्या लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये याद होने चाहिए भाई इस क्वेश्चन में। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है ये वैल्यू याद होनी चाहिए, और साथ में tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होता है, आपको ये याद होना चाहिए।
लास्ट क्वेश्चन है भाई, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ए मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस 600 सेट इन थर्ड ईयर एंड 700 सेट इन सेवन्थ ईयर। मतलब थर्ड ईयर में कितना बना रहा है, 600 सेट। क्वेश्चन नंबर 38 है, लास्ट है भाई हमारे पास केस स्टडी का। थर्ड ईयर मतलब A3 दे रखा है कितना, 600। फिर उसके बाद ए कितना दे रखा है, सेवन्थ ईयर, 7 मतलब A7 दे रखा है कितना, 700। पहले यहाँ से देखो, जब भी ऐसा कुछ वैल्यू आ गया आप A और D कैलकुलेट करो। AP है, A और D निकालो। A3 को क्या लिख सकते हैं हम, A + 2D इक्वल टू 600। A7 को A प्लस का 60 इक्वल टू 700। सोल्विंग अबव इक्वेशन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। सोल्विंग इक्वेशन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। A + 2D इक्वल टू 600, दूसरा A + 6D इक्वल टू 700। साइन चेंज करा, ये दोनों कैंसिल हो गए हमारे पास। 6D माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस का 4D माइनस का 100। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 से कितनी बार गया ये, 25 टाइम। तो D की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 25। उठा के D की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखो या सेकंड में रखो, किसी भी इक्वेशन में रख लो। पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं हम। A + 2 × 25 इक्वल टू 600। कितना हो गया, 50। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 600 - 50, तो बोले तो कितनी आ गई, 550। ये आपके पास A आ गया, D आ गया। अब क्या पूछा गया वो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। भाई फर्स्ट ईयर मतलब पहली वैल्यू क्या है, पहली तो यही है। प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर तो यही है, तो लिख दो सीधा सीधा। द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर इक्वल टू 550। क्लियर। सेकंड, प्रोडक्शन ऑफ 10th ईयर। सेकंड है 10th ईयर। 10th ईयर मतलब A10 निकालना है। A10 बोले तो A प्लस का 9D। A की वैल्यू कितनी है, 550 + 9। D की वैल्यू कितनी है, 25। क्लियर है। ये हमारे पास कितना आ गया, 550 प्लस 25 को 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225। दोनों को ऐड करा तो कितना आ गया, 775। क्लियर है। क्या आ गया हमारे पास, 775। थर्ड पार्ट क्या कहता है इसका, द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर। अच्छा देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस, जब भी ऐसा आ जाए ना टीएथ मतलब वो A10 निकालना, और ऐसा आ जाए तो मतलब क्या निकालना है, S7 निकालना है। समझ में आ गया। और अगला टोटल प्रोडक्शन इन 10 ईयर मतलब उसमें क्या निकालना है, S10 निकालना है। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड का भी A कर रहे हैं, इसमें क्या निकालना है, S7 निकालना है। S7 हमें फाइंड आउट करना है, जिसमें हमारे पास N की वैल्यू तो 7 है, A की वैल्यू कितनी है, 550 है, D की वैल्यू कितनी है, 25 है। बस यही चाहिए हमें, क्योंकि SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN n/2 × 2A + n - 1 × D। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n/2 × A + AN। अगर n की वैल्यू 7 है तो A7 आपके पास होना चाहिए, A7 तो रहा ऊपर, तो ये वाला भी यूज कर सकते हो। तो S7 निकालना है आपको, तो क्या लिखा आपने, 7/2 × ये वाला यूज कर रही हूँ भाई मैं। A की वैल्यू कितनी है, 550 प्लस ये कितनी होनी चाहिए, A7 की वैल्यू कितनी है, 700। आप ये भी यूज कर सकते हो, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि वही यूज करो, आप ये भी कर लो। ये हर केस में अप्लाई होगा, वो फिर भी आपको कंडीशन देखनी पड़ेगी है या नहीं है। क्लियर। ये आपको हर एक केस में अप्लाई हो जाएगा। देखो तो इसके आगे क्या होता है हमारे पास, 7/2 550 में 700 ऐड करो तो कितना आ गया, 1250। 2 से कैंसिल कर लूँ इसको, 6 टाइम 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 625 आ गया। क्या आ गया हमारे पास, 7 × 625। 7 को जब मल्टीप्लाई करूँ 625 से तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4375 आंसर। क्लियर। अच्छा और वाला आप खुद करना है इसका, और क्या कहता है, बी पार्ट है,
S10 निकालना है। S10 वैल्यू पुट कर देती हूँ मैं, 10/2 इंटू 2a। ए की वैल्यू कितनी है 550 प्लस 10 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 25। इसको सोल्व कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के पास सेंड कर दो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। क्लियर है भाई? फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट में डाल दिया करो कि हमारे पास डाउट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बाय बाय।